हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये जो दुकान में मैं खड़ी हूँ ये है ब्यूटी सेंटर। यहाँ पे मैं क्रीम वगैरह लेने के लिए आती हूँ। बहुत अच्छे ऑफ़र होते हैं। ये क्राफ्ट मार्केट के यहाँ है और ये क्राफ्ट मार्केट के ही आगे का मतलब बाहर का है, जो रोड साइड मार्केट होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जैसे बैंगल, ईयरिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिल रही थी। और बहुत ना बड़े में है ये क्राफ्ट मार्केट की तरफ का एरिया। जुमा मस्जिद से लेके क्राफ्ट मार्केट तक का बहुत बड़ा मार्केट लगता है। अगर कोई भी गया होगा वहाँ पे तो पता है, नहीं भी गए होंगे तो मैं अपना थोड़ा बहुत ब्लॉग में दिखा दे रही हूँ। और ये देखिए बेटी को ना, मतलब बेटी के पास बहुत सारी ईयरिंग है, लेकिन वो जहाँ भी देखती है खड़ी हो जाती है। तो ली तो नहीं थी यहाँ से कुछ, लेकिन हाँ रिकॉर्डिंग मैं कर ली थी थोड़ा सा। और बहुत सुंदर सुंदर ईयरिंग थे यहाँ पे, क्योंकि उसके पास इसमें जितने भी उसको पसंद आ रहे थे ना तो ऑलरेडी उसके पास थे। तो कुछ वहाँ से मथुरा से भी खरीदी थी, गई थी तो एक आध ईयरिंग, और बाकी भी कहीं जाती है तो ख़रीदती रहती है एक एक दो दो। तो उसके पास जितने भी इसमें पसंद आ रहे थे तो सारे के सारे उसके पास थे मोस्टली। तो इसलिए यहाँ से कुछ लेती नहीं है। और भी मतलब उसका मन तो कर रहा था और भी लेने का, लेकिन मेरे मना करने पे वो माने, क्योंकि कितना ही सारा लेंगे हम। और ये यहाँ से पावदान में लेती हूँ, क्योंकि मैं हर ही साल लेती हूँ पावदान रूम के लिए। तो पावदान ले ली हूँ। और ये जितने भी यहाँ पे चीज़ें ना, थोड़ी बहुत मैं रिकॉर्डिंग कर ली थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं सारा कुछ ले रही थी। और हाँ, यहाँ से हम लोग खाते हैं मतलब दही पूड़ी। ये बहुत फेमस है यहाँ का। ये जुमा मस्जिद के पास ही में है और बहुत फेमस है ये दही पूड़ी। और ये रगड़ा पेटिस है जो मैं अभी ली हूँ, मेरी बेटी ली है। तो ये यहाँ पे जो हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना टिक्की चाट, तो वो इसको यहाँ पे रगड़ा पेटिस कहते हैं। और मैं गुड इवनिंग इसीलिए बोली थी क्योंकि हम लोग शाम को निकले थे, और शाम को ही निकलते हैं, कभी भी निकलते हैं तो। और ये देखिए शाम को निकले थे, मुझे लग रहा है 7 बजे निकले थे और अब 9 बज गया है। और अब थोड़ा सा सन्नाटा जैसा हो गया है, लेकिन हमारा एरिया ऐसा है कि रात भर ये चलता रहता है, रात भर ऐसे कोई डर की बात। तो अब बेटी को याद आया है ना कि रास्ते में ही हमारा जूस का दुकान पड़ता है, तो उसको जूस पीना था। और ये दुकान जो है ये क्राफ्ट मार्केट के रास्ते में ही पड़ता है, चंपा गली। और चंपा गली का भी एक स्टोरी है, क्योंकि इसमें जो हमारे दुकान के पीछे ना ये गणेश मंदिर है, गणेश जी का। तो उसमें चंपा का पेड़ कभी उगा होगा कोई ज़माने में, तो वो पेड़ का अभी भी जड़ है, इसीलिए इस गली का पूरा नाम ना चंपा गली है। तो वो भी मैं आप लोग को दिखा दे रही। देखिए ये रहा ये गणपति भगवान का मंदिर छोटा सा, ये पूरी बिल्डिंग वालों का है। और यहीं पे ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है ना, पेंट हो गया है, तो ये है चंपा का पेड़। ये कभी हुआ करता होगा हरा भरा, अभी तो सूखा हुआ बस इसका जड़ बचा है। तो इसको पेंट करा देते हैं, और ये इसी के नाम पे ना इस गली का नाम चंपा गली है। और ये हमारा दुकान है दूसरा वाला, एक देखें जूस वाला, ये दूसरा वाला है सोल्डिंग का दुकान है। और ये जो है खड़ा है ये मेरे बड़े भैया का बेटा है, पिछले ब्लॉग में मैं दिखाई थी आप लोगों को। तो ये पूरी दुकान को, जैसे ये मशीन को ऑपरेट यही करता है। तो वही मेरी बेटी को बड़ा अच्छा, तो इसको अच्छा लगता है कि ये कैसे ऑपरेट होता है ये मशीन जो है। तो उससे सीखती भी है बैठ के, कई दिन गई थी तो सीखी भी थी। तो वो उसको पूछ रही थी कि यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे कौन सा मेटल डालते हो, तो ये सारा कुछ वो बता रहा था। और ये घर पे फिर हम आ गए हैं, और ये हमारा घर का सबसे मतलब ख़ास मेंबर कहिए तो ये शायद घर का मालिक ही है। और ये सोफे पे मस्त सोया, बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं और ये सोफे पे सोया है, क्योंकि ये इसी का घर है। ये कुछ नहीं, भाई बोलता है ये इसी का घर है, इसको भाई सोने दो, तुम लोग ज़मीन पे बैठो चलेगा। तो ये मतलब ना सोया हुआ था, मेरी बेटी इसको उठा के बिठा दी कि यही सोएगा, हम लोग नहीं बैठेंगे। और ये देखिए लग रहा है जैसे कि ये नशे में घूम रहा है, क्योंकि इसको एकदम नींद में से उठा के और मेरा बेटा बिठा दिया था, बेटी नहीं। बेटी तो इसको बहुत प्यार करती थी और इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सो नहीं रहा था। फिर इसे गर्दन पे थोड़ा थोड़ा सहलाने लगी, तो फिर ये इसको नींद फिर से आने लगा था। और हाँ, किसी को भी देखता था ना तो इसको बस वो पेडिग्री चाहिए होता था खाने के लिए। कई दिन तो मैं दे भी दी थी, मुझे लगा आवाज़ दे रहा है तो मतलब इसको भूख लगा होगा, खाने को चाहिए होगा। लेकिन ना भाई बोला कि नहीं नहीं, ये किसी को भी देख के ना आवाज़ लगा रहा है, क्योंकि इसको कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि इसको कितना भूख लगा है। ये दिन भर इसको दो तो दिन भर खाएगा, मगर ये बीमार पड़ जाएगा। तो फिर मैं देना इसको छोड़ दी, भाई ही सुबह सुबह इसको दे देते, दोपहर में और रात में। और खाने के टाइम आता था, खाता था, सोता था 1 डेढ़ घंटे, और फिर ये घूमने के लिए निकल जाता था कहीं भी। और कभी भी एंटर करता था तो आवाज़ देते हुए, जैसे लगता था कि हाँ भाई आ गया है, कोई घर का बहुत ख़ास सदस्य आ गया है, तो इनके लिए जगह खाली कर दो। और इसके लिए बाकायदा एसी वगैरह ऑन होता था, क्योंकि ये सो सके। अगर गर्मी हो, रूम में एसी नहीं चलता था ना, तो ये रूम में रुकता ही नहीं था, ये चला जाता था फिर से घूमने के लिए। तो ऐसा कुछ इसका हालत था। इतना ख़ास है ये भाई घर का मेंबर जो है, देखिए कैसे बैठा है। और ये मेरे भैया का बेटा है, इसका नाम वैसे तो अर्थ है, बिहान है, बहुत सारा नाम है इसका, तो जो जो नाम से बुला ले। तो ये देखिए इसका ये डांस चल रहा था। तो ये दिन भर फुल ऑन मस्ती में होता था, और किसी से इसकी लड़ाई भी नहीं होती थी, ये भी ख़ास बात थी इसकी। तो और ये मैं
और ये सेकेंड डे का है। तो ये मैं और मेरी बेटी बेटा हम तीनों लोग निकल गए हैं वेस्ट साइड, यहीं पे है गेटवे के पास में है, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मेरे बेटे के साइज़ का ना कहीं कपड़ा ही नहीं मिलता है। तो कपड़े में बहुत कुछ तो नहीं लेना था, बस एक उसको चाहिए था पैंट और 2 शर्ट चाहिए था या टी शर्ट, उसका ज़्यादा कुछ ऐसा डिमांड होता नहीं है। तो बस हम ही तीनों लोग निकल गए थे और कोई था नहीं। भाभी नहीं गई क्योंकि फिर वो जाती तो बच्चे भी जाते और बहुत परेशान करते, इसीलिए नहीं गई। बहुत बार मैं बोली लेकिन वो नहीं गई कि नहीं मैं जाऊँगी, तो फिर ये दोनों बहुत वहाँ पे परेशान करते हैं मुझे। पिछली बार वो गई थी मेरे साथ में, तो इस बार वो नहीं गई। मगर ये देखिए ये रास्ते सारे मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। तो ये है मुंबई। तो ये आसपास के एरिया ना मैं अकेले ही लेके जाती हूँ बच्चों को, क्योंकि मैं ये सब कुछ जानती हूँ, बचपन से यहीं रही हूँ, ये सारे एरिया में घूमी हूँ, तो मुझे पता है, सारे रास्ते पता है बहुत अच्छे से। और मैं ये देखिए बेटा कुछ ट्राई कर रहा था और इसमें से लिया भी था, एक आध पैंट लिया था। और हाँ मैं बता रही थी कि मैं मतलब ट्रेन वाला जो लोकल ट्रेन वाला है ना बाहर गाँव का, वो मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं लोकल ट्रेन से कभी सफ़र ही नहीं की हूँ इतना ज़्यादा, तो इसलिए इतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन सी वार्ड में जितना भी है जैसे कि साउथ मुंबई, वो मैं पूरा घूम सकती हूँ, घुमा सकती हूँ किसी को भी, मतलब अपने बच्चों को भी। तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही थी ये वेस्ट साइड, और आप लोग को भी दिखा दूँ। और बहुत अच्छे अच्छे और रिजनेबल इसमें कपड़े होते हैं। देखने में जितना ये बड़ा और हाई फाई है, इसमें कपड़े इतने महंगे होते नहीं हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी भी होती है इनकी। और ये कुछ है ज्वेलरी वगैरह, तो बेटी देख रही थी ये सब, तो मैं भी थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड कर ली थी। और इसमें और कुछ मैं नहीं ले रही हूँ, बस बेटे का ही कपड़ा, क्योंकि हमारा तो उधर भी मिल जाता है हमारे एरिया में भी, और इधर से बस बेटे का ही लेने के लिए आते हैं। पिछली बार भी बेटे का ही लिए थे, इस बार भी बेटे के लिए ही ली हूँ, क्योंकि उसका साइज ना ऐसा है, ना बड़े लोगों में का है ना छोटे, और वो कहीं ऐसे लोकल दुकान पे जो हमारे एरिया की तरफ नहीं मिलता है। इसमें उसके साइज़ का परफेक्ट पैंट और टी शर्ट या शर्ट कुछ भी मिल जाता है। उसका साइज़ ही पता नहीं कैसा चेंज है, जैसे कि अगर एल साइज़ ले तो बड़ा होता है, स्मॉल साइज़ ले तो छोटा होता है, क्योंकि उसकी हाइट तो अच्छी खासी है, मगर ना पर्सनालिटी जो होना चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए उधर हमारे एरिया में जो लोकल एरिया है ना, जहाँ से मतलब मैं और मेरी बेटी कहीं से भी हम लोग कपड़े ले लेते हैं, मगर उसके लिए यहाँ पे आना पड़ता है प्रॉपर। और ये मेरी बेटी रही तो ये कुछ देख रही है अपना भी, लेकिन मैं लेती कुछ भी नहीं हूँ इसके लिए, क्योंकि उधर ही से बहुत कुछ हम लोग ले लेते हैं अपना। और ये यहाँ पे गेटवे, यहाँ से आगे जाएंगे ना तो गेटवे है, और ये ताज होटल है, देखिए यहाँ से दिख रहा है। मैं गई नहीं थी गेटवे क्योंकि बच्चों को जाने का मन ही नहीं कर रहा था, वो जाना ही नहीं चाहते हैं, कोई भी घूमने वाली जगह पे वो जाते ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है ना, इसलिए। तो ये हम लोग वेस्ट साइड से थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो यहाँ पे म्यूजियम है, गेटवे के पास म्यूजियम है, उसी के पास एक है शॉप जहाँ पे ना मोमोज बहुत अच्छे मिलते हैं। क्योंकि पिछली बार मैं बताई हूँ कि आई थी, तो वह यहाँ से हम लोग मोमोज खाए थे, बहुत अच्छा था, तो वही खाने के लिए फिर से आ गए थे। और यहाँ से मोमोज खाते हैं और उसके बाद फिर हम रिटर्न टैक्सी पकड़ लेते हैं अपने घर की तरफ जाने के लिए। और ये रास्ते में है, बस थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर ली हूँ। और यहाँ पे रात में ना बहुत अच्छा लगता है, सफ़र करने में या घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है। और देख के आप लोग भी समझ ही रहे होंगे व्यू कितना अच्छा है और कितना अच्छा लगता है। और ये ना मेरी आंखों को पहले नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि पहले मैं यहाँ रहती थी, तो होता है ना जहाँ पे आप रहते हैं ना वहाँ का कदर नहीं जानते हैं, तो मैं पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी मुंबई को। कोई कहता था अरे वाह मुंबई में रहते थे, तो मुझे लगता था क्या ही हो गया, जैसे आप वहाँ रहते हैं वैसे हम मुंबई रहते हैं। लेकिन अब जब 1 साल पे आते हैं तो लगता है हाँ भाई मैं मुंबई में रहती थी पहले। तो ऐसा ही कुछ होता है, वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही हाल है मेरा भी। पहले यहाँ पे जब बचपन बीता तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं, ये शहर मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ करता था। अब जब 1 साल में आती हूँ तो अब ज़्यादा अच्छा लगता है, और एक्साइटमेंट भी होता है, अरे मैं मुंबई जा रही हूँ ऐसा लगता है। और जब पहले यहाँ रहते थे तो गाँव जाने का एक्साइटमेंट होता था, गर्मी की छुट्टी। और ये देखिए ये है ना फैशन स्ट्रीट, यहाँ पे ना बहुत लंबा ये मार्केट है फैशन स्ट्रीट में, तो फिर भी आधे से रिकॉर्डिंग करना चालू की हूँ, बहुत ही लंबा ये मार्केट है। ये है आज़ाद और क्रॉस मैदान के पास में, और रोड साइड मार्केट है, बहुत बड़े एरिया में है, और यहाँ पे बार्गेनिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सोच समझ के यहाँ भाव करिएगा अगर आप लोग आइएगा तो। और ये रात में आइसक्रीम का टाइम चालू हो गया, हमारा खाना पीना हो गया है। तो बस यही मेरा ब्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।